हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कि जैकबोर्ड ने आप लोगों के लिए क्वेश्चन बैंक जारी कर दिया है। क्या क्वेश्चन बैंक जो जारी किया है, क्या उसमें सारा का सारा क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ना है? क्या आप लोगों को सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसमें देखना है? क्या उसमें आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना है? मेरे प्यारे, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप लोगों का जो भी इतना सारा क्वेश्चन दिया गया है ना, चैप्टर बाय चैप्टर, इसमें आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आज आप लोगों के सामने हिंदी इलेक्टिव का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऐसे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारा दिया हुआ है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना है ना, मैं एक एक करके आज आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने वाला हूं। तो आप लोग चाहते हैं सर हम लोगों को इसी तरह से क्वेश्चन बैंक का क्विक रिवीजन करवाइए, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। और हिंदी इलेक्टिव के बाद कौन सा सब्जेक्ट के बारे में आप लोग देखना चाहते हैं मेरे प्यारे, इसके बारे में भी आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, ताकि मैं आप लोगों के सामने अगला जो क्लासेस होगी, आप लोग जैसे क्वेश्चन डिमांड करेंगे, सर हम लोग का ज्योग्राफी होना चाहिए, पॉलिटिकल साइंस होना चाहिए या इकोनॉमिक्स होना चाहिए, जो भी आप लोगों का सब्जेक्ट है वो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। मैं अगला वीडियो में आप लोगों को वो क्वेश्चन प्रोवाइड करने की एक एक कोशिश करूंगा। तो मेरे प्यारे, मैं आज से पहले आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था पॉलिटिकल साइंस का और जियोग्राफी का और आपका हिंदी इंग्लिश को आपका हिस्ट्री का, तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को प्रोवाइड कर चुका हूं। और आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो है मेरे प्यारे किसके बारे में, तो बोलेंगे सर हिंदी इलेक्टिव के बारे में। किसके बारे में? तो हिंदी इलेक्टिव के बारे में। एक एक क्वेश्चन को देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन तो बहुत सारा है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही सिर्फ आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन। क्लास जो है थोड़ा सा क्विकली चलेगी, कोई दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जब मैं आप लोग प्रोवाइड करूंगा तो वहां पे मैं धीरे धीरे बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैंने आप लोगों का जो गद्य खंड है उसमें सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आज आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। और हाँ, एक बात याद रखिए, ये सेट नंबर 1 है। अगर आप लोग सेट 2 भी चाहते हैं तो आप लोग कॉमेंट करना ना भूलें। ठीक है, पहला क्वेश्चन, देवसेना का गीत कविता प्रसाद जी के किस नाटक से उद्गृहित है? तो बताएंगे सर स्कंदगुप्त। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे? स्कंदगुप्त। देवसेना कौन थी? आपको बताना जो देवसेना है वो कौन थी, बोलेंगे सर राजा बंधु वर्मा की बहन। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, मेरी यात्रा पर लेती थी निर्वाणता अंतः अगाड़ाई का आशय बताइए। तो इस क्वेश्चन को जो बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए, बोलेंगे सर देवसेना एकांकी जीवन जीती रही थी। ऑप्शन नंबर आपका ए बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो आप लोगों का 4 है, देवसेना की हार या निराश का क्या कारण? तो जो देवसेना है उसमें उन्होंने हार या निराश का कारण आपसे पूछे गए, तो बोलेंगे सर स्वजनों की मृत्यु, ये बिल्कुल सही है। संघर्ष भरा जीवन, ये भी बिल्कुल सही है। स्कंदगुप्त द्वारा उसके प्रेम को अस्वीकार कर देना, ये भी सही है। इस प्रकार बोल सकते हैं सर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देवसेना आश्रम में किसके साथ रहती थी? जो देवसेना है वो आश्रम में किसके साथ रहती थी, यही आपसे पूछे गए। तो पर्णदत्त के साथ। क्या बोलेंगे सर? पर्णदत्त के साथ। ऑप्शन नंबर आपके बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे। क्या हो जाएगा? चलिए ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। एक एक क्वेश्चन को देखिए, जो क्वेश्चन आप लोगों को आता है बहुत अच्छी बात है। जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आता मेरे प्यारे, उस क्वेश्चन को आप लोग कॉपी पे नोट डाउन करते रहे। मैं सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कर्नेलिया का गीत कविता प्रसाद जी के किस नाटक से संबंधित है? तो मैंने आपको बताया था ना अभी जस्ट, चंद्रगुप्त। किससे? चंद्रगुप्त। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। कार्नेलिया कौन थी? आपसे पूछा गया यहाँ पे कि कार्नेलिया कौन थी, तो बोलेंगे सर कार्नेलिया जो थी बहुत ही इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे, तो बोलेंगे सर वो होगा चंद्रगुप्त की बहन। क्या हो जाएगी? चंद्रगुप्त की बहन। अगला सर क्वेश्चन आते हैं 3 पे। कार्नेलिया किस नदी के तट पर गीत गाती थी? जो कार्नेलिया है वह यमुना नदी के किनारे गीत गाती थी। किसके किनारे? यमुना नदी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुत इंपॉर्टेंट। अरुण यह मधुमय देश हमारा पंक्ति से क्या आशय है, यानी क्या अभिप्राय है? तो बोलेंगे सर भारत देश में लोग प्रेम पूर्ण माहौल में रहते हैं। बिल्कुल सही। यहाँ की धरती सुखी है। बिल्कुल सही है। यहाँ लोगों में परस्पर बैर भाव है। बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कार्नेलिया का गीत कविता का मूल्य भाव क्या है? जो कार्नेलिया के गीत है इस कविता का मूल्य भाव आपसे पूछे गए हैं, तो मेरे प्यारे आपको बताना है, खुद के बताना है, भारत के अतीत की कमियों की उजागर करना। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बने रहे मेरे प्यारे मिसाइल क्लासेस के एक छोटा सा परिवार के साथ, आप लोग बने रहे, और अच्छा लगे तो अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को शेयर करना ना भूले। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मुक्ति छंद के प्रवर्तक कवि कौन माने गए हैं? तो बताएंगे सर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्या बोलेंगे मेरे प्यारे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्वेश्चन नंबर आते हैं 2 पे। निराला द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है? तो संपादित पत्रिका जो है निराला द्वारा वो है मतवाला। क्या हो जाएगी? मतवाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। कवि निराला का बचपन का नाम क्या होता है? जो कवि है इसके निराला जो है उनका बचपन का नाम क्या है? सूर्य कुमार। क्या नाम था सर? सूर्य कुमार इसका सही उत्तर हो जाएगा। इन ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं ताकि आपको तकलीफ ना हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 4। आ रहा है काल देखो कविता में काल का क्या अभिप्राय है? तो कविता में जो काल है इसका अभिप्राय क्या है? तो बताएंगे सर मृत्यु। क्या हो जाएगा? मृत्यु इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। भर गया है जहर से मैं जहर से क्या अभिप्राय है? तो बोलेंगे सर निराशा। क्या हो जाएगी? निराशा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो। क्या होगी? निराशा इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन को देखिए मेरे प्यारे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एक एक क्वेश्चन को जब आप अपने कॉपी पे नोट डाउन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप इतना साल से कितना अच्छी तरह से मेहनत किए हैं या और आपको कितना मेहनत करने की आवश्यकताएं हैं। पहला क्वेश्चन आपका, सरोज स्मृति कविताएं की रचना किस वर्ष हुई थी? बोलेंगे 1935 में। कब हुई थी? 1935। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 2 है। सरोज का विवाह अमूल्य नवन क्यों है? तो बताएंगे सर क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। एंड ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है 3। सरोज के सौंदर्य में किसका रूप नजर आता है? जो सरोज के सौंदर्य में यानी सरोज के जैसा ही कौन नजर आता है? तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है यहाँ पे आपसे क्वेश्चन नंबर 3 का मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 3 इसका सही होगा कवि की पत्नी की तरह। कवि की पत्नी की तरह ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। सरोज के विवाह पर कौन आमंत्रित थे? तो बताएंगे सर कौन आमंत्रित थे सरोज के विवाह जब हो रही थी? तो बताएंगे इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न पे आते हैं। अगर अच्छा लग रहा है तो आप लोग वेट करता हूँ पार्ट 2। अगर पार्ट या तो मैं पार्ट 1 बता रहा हूँ हिंदी इलेक्टिव का, पार्ट 2 अगर चाहते हैं सर हम लोग को पार्ट 2 भी प्रोवाइड करें तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना भूल। ठीक है, शकुंतला कौन थी? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए कि शकुंतला जो है वो कौन थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? तो बोलेंगे अभिज्ञान शकुंतला की नायिका। एंड ऑप्शन नंबर आपका 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है। सरोज का पालन पोषण कहाँ हुआ था? जो सरोज का पालन पोषण हुई थी वो कहाँ हुई थी? ननिहाल में। कहा था? नानिहाल मतलब नानी के घर में। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। वो जलद शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? जो जलद शब्द है इसका आपसे पर्यायवाची शब्द पूछा गया तो बोलेंगे सर बादल। क्या हो जाएगा? जलद का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा बादल। चलिए अगला प्रश्न है। एक एक क्वेश्चन को देखते रहे तो मजा आएगा। उर शब्द, जो उर शब्द है इसका पर्यायवाची शब्द सॉरी इसका अर्थ बताना है तो बोलेंगे सर हृदय। क्या हो जाएगा? हृदय इसका राइट आंसर हो जाएगा। भर जलद धारा को जयो अपार में कौन सा अलंकार है? तो अलंकार के बारे में पूछा गया तो उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या? तो बोलेंगे सर सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। कांपा अंधेरों पर थर 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 में कौन सा अलंकार है? मैंने आपको बताया था कि एक ही शब्द का अगर बार बार रिपीट हो रही है तो कौन सा अलंकार होगी? मैंने आपको बताया था पुनर्विक्ति प्रकाश अलंकार। मैंने बताया था ना, पुनर का मतलब होता है बार बार रिपीटेड होना। तो इसी तरह से मेरे प्यारे एक एक क्वेश्चन को जब आप अपने कॉपी पे देखेंगे तो फिर आपको मजा आ जाएगा और आपको भी लगेगा कि नहीं ये जैकबोर्ड ने जो जारी किया है खुद प्रैक्टिस के लिए जारी किया है। किसके लिए? तो बोलेंगे सर ये प्रैक्टिस के लिए जारी किया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 1 में। कवि अवज्ञा किस कवि आधार के धारा के जनक के कवि माने जाते हैं? तो बोलेंगे सर वो हो गए प्रयोगवाद। क्या हो जाएगी? प्रयोगवाद। याद रखिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आगे को कितने नामों में कितने बार के लिए में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बोलेंगे सर इसका राइट आंसर ज्ञानपीठ पुरस्कार। क्या हो जाएगी मेरे प्यारे? ज्ञानपीठ पुरस्कार इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। आज्ञा का प्रथम उपन्यास कौन सी थी? जो आज्ञा जी है, ये जो आपका आज्ञा जो है राइटर है, उनका जो पहला जो का उपन्यास है वो आपसे पूछा गया उपन्यास क्या है? तो बताएंगे सर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा शेखर एवं जीवनी। क्या था? शेखर एक जीवनी। आते हैं सर अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, मैं सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लेकर आया हूं। ठीक है, यह दीप अकेला कविता में कवि व्यक्तियों को किससे जोड़ना चाहता है? तो जोड़ना चाहता है वो समाज से। किसके बारे में? समाज के बारे में वो जोड़ना चाहता था। थोड़ा सा इसको मैं जूम करके दिखाता हूं तब आपको तकलीफ ना होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5। यह दीप अकेला कविता के माध्यम से कवि लोगों को क्या कहना चाहता है? तो बताएंगे सर लोगों को कहना चाहता है कवि समाज के बिना अधूरा है। बिल्कुल सही है। समाज व्यक्ति के बिना समसार्थवान नहीं हो सकता। ये भी सही है। व्यक्ति किसी शक्ति की सतर्कता समाज के साथ जुड़ने में ही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह दीप अकेला कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? बहुत इंपॉर्टेंट।
ये क्वेश्चन एक बार 2021 के पेपर में पूछा गया था कि यह दीप अकेला कविताएं किस काव्य से ली गई है। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है तो मेरे प्यारे बताएंगे सर बाबरा आहरी से। क्या से? बाबरा आहरी से। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ जो क्वेश्चन आपको आता है बहुत अच्छी बात है। जो क्वेश्चन अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये क्वेश्चन तो मुझे नहीं आता है तो इस सबको आप लोग एक काम करें, अपने कॉपी पे नोट डाउन करते रहें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, मैंने देखा एक बूंद। एक कविता का नाम है क्या है? एक बूंद। एक बूंद कविता में कवि ने किसका महत्व को प्रतिपादित किया है? तो महत्व को प्रतिपादित किया है छंद की। याद रखिए किसकी? छंद। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे क्वेश्चन नंबर आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर आते हैं 2, मैंने देखा एक बूंद कविता का मूल्य भाव क्या है? तो कविता का मूल्य भाव है उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। जब मनुष्य रूपी बूंद सागर रूपी संसार में पृथक होती है तो विराट सत्ता के सम्मुख उसे क्या महसूस होती है? तो बताएंगे सर इसका महसूस होती है उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगी? उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि फाइनल एग्जाम में जब आपका एग्जाम हो और उस समय अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछे तो आपको डायरेक्टली कूद के बताना है कि किस शहर में वसंत अचानक आता है। आपसे 4 शहर का नाम दिया गया है जैसे पटना, गुजरात, हैदराबाद, वाराणसी। तो आपको बताना है कि जो 4 शहर इसमें किसमें अचानक वसंत ऋतु आ जाता है? अचानक। तो बताएंगे सर वो ऋतु हो गई बनारस में। कौन सा शहर होगा? बनारस इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस मोहल्ले में धूल का बवंडर आता है? तो क्वेश्चन जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्या? तो बोलेंगे सर लहर तारा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर होगी। किसकी आंखों में अजीब नबी है? किसकी आंखों में अजीब नबी है? तो बोलेंगे सर वो होगी बंदर की। किसकी? बंदर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 4 में। किसके बारे में? सर 4 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो क्वेश्चन नंबर 4 है आपसे, बनारस में किसकी खड़ाओं आज भी ज्यों की त्यों यथास्थान रखी हुई है? तो यथास्थान जो रखी हुई इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे, याद रखिएगा तुलसीदास। क्या हो जाएगी? तुलसीदास। ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट आंसर होगा। बनारस कविता के कवि का नाम क्या है? यह क्वेश्चन एक बार 2022 में पूछा गया था कि बनारस कविताएं जो है उनके कवि कौन है? तो जयशंकर प्रसाद, केदारनाथ सिंह, सुमित्रानंद पंत या महादेवी वर्मा। तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? केदारनाथ सिंह। क्या हो जाएगी मेरे प्यारे? केदारनाथ सिंह इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन आते हैं सर, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कवि के प्रश्न पर बच्चे के उधर उधर कहने का क्या अभिप्राय है? तो बताएंगे सर उधर उधर कहने का सिर्फ एक ही अभिप्राय था, पतंग की उड़ान की दिशा। पतंग की उड़ान की दिशा। मैंने क्लास में बताया था ना, बच्चे इशारा करके इस तरह से बता रहे कि पतंग की दिशा को वो इंडिकेट कर रहे हैं कि मेरे पतंग इधर ही गया है। मैंने आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। दिशा कविता का मूल्य भाव क्या है? दिशा कविता का मूल्य भाव है बच्चों यथार्थ को अपने ढंग से देखते हैं। किसको? यथार्थ को अपने ढंग से देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर आपके सामने होती है फिर से 1। अब इस कविता का नाम क्या है? एक कम। क्या नाम है? एक कम। तो एक कम से कविता जो है इसमें आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनी है मैं आज आप लोगों के सामने वो क्वेश्चन लेकर आया हूं। जैसे पहला क्वेश्चन आपसे कहा गया है कि एक कम कविता के कवि कौन है? तो बताएंगे सर विष्णु खरे। कौन हो जाएगा? विष्णु खरे जी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन 2, कविता में कवि ने किसके प्रति सहानुभूति दिखाई है? तो बताएंगे सर याद रखिएगा ईमानदारी के प्रति। क्या हो जाएगी? ईमानदारी के प्रति। ऑप्शन नंबर आपका बी सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन अगर आपसे पूछे विष्णु खरे का जन्म कब हुआ था? मैंने आपको बताया था जो इंपॉर्टेंट लेखक है उनका नाम और उनका नाम के साथ साथ उनका डेट ऑफ बर्थ और उनका किस शहर में जन्म हुई थी यह भी आपको नोट डाउन करना है, क्योंकि यहां से ना याद रखिएगा 2 क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते थे सर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि विष्णु खरे का जन्म कब हुई थी? तो बोलेंगे सर विष्णु खरे जो है उसका जन्म हुआ था 1940 में। कब हुई थी? 1940 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 में आते हैं समाज में किस तरह के लोग संपन्न यानी धनी बनते जा रहे हैं? तो किस तरह के लोग? तो मैंने आपको क्लास में ही बताया था कि जो धोखेबाज होती है वो बेईमान जो होता है वह अस्वार्थी खुद के लिए जो कमाता है वो। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 5 में, निम्नलिखित में से कौन सी रचना विष्णु खरे की नहीं है? इसमें 4 में से एक ऐसी रचना है जो विष्णु खरे द्वारा नहीं लिखी गई, वो आपसे बताना है। तो बोलेंगे सर विप थागा। क्या होगी? विप थागा। ऑप्शन नंबर ये सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। कविता के आधार पर 1947 के बाद किसका प्रभाव अधिक रहा है? तो बोलेंगे सर वो होगी धोखेबाज का। किसका? धोखेबाज इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 7 पे, कविता के आधार पर
कौन व्यक्ति आत्मनिर्भर और मालामाल है? तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर हो जाएगा धोखेबाज लोग। मैंने आपको बताया था ना कि एक कविता में धोखेबाज के बारे में ही सबसे ज्यादा इसमें बताए गए हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा कि सर इसी तरह से अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगी, क्या आप फाइनल एग्जाम में क्या नहीं कर सकते हैं? मेरे प्यारे जो क्वेश्चन मैं बार बार कह रहा हूं, जो क्वेश्चन आपको आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है क्वेश्चन को नोट डाउन करते रहे, क्वेश्चन यहीं में से टपकेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं सर। सत्य एक कविता है, सभी को पता है अच्छी तरह से आप लोगों को। ठीक है, सत्य कविता के आधार पर बताए कि विदुर किसका प्रतीक है? तो विदुर किसका प्रतीक है मेरे प्यारे? तो सत्य का। किसका? सत्य इसका राइट आंसर हो जाएगी। पांडवों के माता का क्या नाम था? पांडवों के जो माता थे उनका नाम था क्या? कुंती। क्या नाम था? कुंती इसका राइट आंसर हो जाएगी। सर क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। सत्य कविता में किसका युद्ध का वर्णन है? तो किसका युद्ध का वर्णन है? तो महाभारत का। महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला था? 18 दिन तक। कहां पे हुई थी? कुरुक्षेत्र में। ठीक है, एक ही को नोट डाउन कर रहे हैं, क्वेश्चन को कहीं से भी एग्जामिनर रोटेट करे आपके हाथों से छूटने नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 4। सत्य की प्राप्ति कैसे की जा सकती है? जो सत्य की प्राप्ति है वह कैसे की जा सकती है? दृढ़ संकल्प होकर। दृढ़ संकल्प होकर। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। सत्य कविता के कवि कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन एक बार 2018 का पेपर में पूछा गया था कि सत्य कविता के कवि कौन है, तो आपको बताना इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा विष्णु खरे मेरे प्यारे। क्या हो जाएगी? विष्णु खरे। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला जो आपका कवि है, सॉरी आपका कविता है बसंत आया। क्या है? बसंत आया। तो बसंत आया से सर इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनी है वो भी मैं लेकर आया हूँ। बसंत आया कविता के रचयिता कौन है? सबसे पहले इसका आंसर आपको बताना है कि बसंत आया कविता के रचयिता कौन है, तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर होगा रघुवीर साय। क्या हो जाएगी? रघुवीर साय। क्वेश्चन नंबर 2 है। कविता के चिड़िया के चहचहाने की तुलना किससे की गई है? तो बताएंगे सर बहन के दाह कहने की। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। कवि को बसंत के आने का पता कैसे चलता है? मैंने आपको बताया था कि कवि जो थे उनको बसंत आने का पता चलता है कैलेंडरों से। किससे? कैलेंडरों से। क्यों पता चलता है? क्योंकि वो इतना बिजी हो जाता है कि उनको मौसम के बारे में भी पता नहीं चलता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। कवि को ढाक के जंगलों को दहकाने का पता कैसे चलता है? तो बताएंगे सर कविताओं के द्वारा। किसके द्वारा? कविताओं के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5। प्यारा शब्द का अर्थ क्या है? प्याराई का शब्द जो है इसका अर्थ आपसे पूछे गए हैं तो बोलेंगे पीले हो चुके हैं। क्या बोलेंगे सर? पीले हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। कवि ने निम्नलिखित में से वसंत की कौन सी विशेषताएं बताई है? तो वसंत की विशेषताएं उन्होंने एक ही बताया था कि ढाक के जंगलों को दहकाने, वृक्ष फूलों से लद जाते हैं, पीले पीले पत्ते गिरने लगते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। बसंत आया कविता में कवि की चिंता क्या है? तो कवि की चिंता सिर्फ एक ही था। क्या ना था? मनुष्य का प्रकृति से रिश्ता टूट रहा, यानी मनुष्य जो है वो प्रकृति से रिश्ता धीरे धीरे उनका क्या हो रहा है? तो टूट रहा था। यही इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि तोड़ो कविता के निम्नलिखित में से कौन सी शैली है? तो तोड़ो कविता है, इसके निम्नलिखित में से शैली बताना है उद्यान शैली। क्या हो जाएगी? उद्यान शैली। क्वेश्चन नंबर 2 पे है। कविता ने तोड़ो कविता में क्या आह्वान किया गया है? तो क्या आह्वान किया गया है ये आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं तो बताएंगे सर इसका सही उत्तर होगा मन में व्याप्त उब तथा खींच को तोड़कर नव सृजन का। मैंने ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तोड़ो कविता का मुख्य भाव या प्रतिपाद क्या है? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या याद रखिए? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि भारत का राम का प्रेम क्या है मेरे प्यारे? भारत राम का प्रेम। चलिए देखते हैं इससे भी किस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे टीम ने कलेक्ट किया है और वो आप लोग में प्रस्तुत कर रहा हूं। पहला जो क्वेश्चन है आपके सामने कि तुलसीदास का जन्म स्थान कहाँ है? इसको नोट डाउन करें मेरे भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर ले। तुलसीदास का जन्म के बारे में कहा गया तो बांदा उत्तर प्रदेश में। याद रखिए कहाँ? बांदा उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 2। तुलसीदास की माता का नाम क्या था? इसको भी आप लोगों को नोट डाउन करना है। हुलसी। क्या नाम है? हुलसी इसका नाम था। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। तुलसीदास किस शाखा के कवि थे? जो तुलसीदास है वो किस शाखा के कवि थे ये आपसे पूछे गए। तो राम भक्त। क्या हो जाएगी? राम भक्त। अच्छा आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? मैं फास्ट बता रहा हूँ तो कोई दिक्कत तो फैसे नहीं करना पड़ रहा ना। अगर आप लोगों को लग रहा है कि मुझे बहुत ही फास्ट बता रहे हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। मैं अगला वीडियो में डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों को धीरे धीरे से बताने की कोशिश करूंगा। मैं फास्टली इसलिए बता रहा हूं ना क्योंकि देखिए फास्ट बताएंगे तो आप लोगों को क्विक रिवीजन होगा, क्योंकि आप तो पूरा बुक पढ़ चुके हैं। जो हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से पढ़ रहे हैं उन लोगों का लगभग मान के चलिए डिस्ट्रीब्यूशन कि आप लोगों का 75% आप लोगों का सिलेबस लग रहा है मुझे कि 70 से 75% सिलेबस आप लोगों को लग रहा है कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, तो आप लोगों को मैं क्विक रिवीजन करवा रहा हूँ। क्या करवा रहा हूँ? क्विक रिवीजन। इससे आपको तो पता चलेगा कि हम लोग जो
पढ़े हैं उससे ये मेल खा रहा है या नहीं, हम लोग जो पढ़े उससे पढ़ने के बाद ये सब क्वेश्चन हम लोग से सॉल्व हो रहा है या नहीं, ये सबसे इंपॉर्टेंट मायने रखता है, इसलिए मैं फर्स्ट बता रहा हूँ। ठीक है, दिक्कत होगी बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आता है तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था। जो तुलसीदास है उनकी पत्नी का नाम था रत्नवाली। क्या नाम? रत्नवाली। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 5 पे। इसका राइट आंसर क्या होगा? तुलसीदास की भाषा कौन सी थी? अवधी भाषा थी और ब्रज भाषा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तुलसीदास तुलसी के राम स्वभाव में कैसे हैं तो बताएंगे अति कृपला। क्या हो गए? अति कृपालु। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। भरत राम का प्रेम रामचरितमानस के किस खंड से संबंधित है तो बोलेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा सर, इसका सही उत्तर हो जाएगा अयोध्या कांड। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 भारत राम को मानने किस प्रसिद्ध स्थल पर गए थे तो इस क्वेश्चन को जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए त्रिकूट। क्या हो जाएगा? त्रिकूट इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9 पे आते हैं भारत वन में राम के पास क्यों गए थे। भारत वन में राम के पास क्यों गए थे बताएंगे सर, राम को मनाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभा किस स्थल पर लगाई गई थी, जो सभा है वो किस स्थल पर लगाई गई थी तो बताएंगे सर त्रिकूट में। कहाँ पे? त्रिकूट इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत के सब अनर्थ का मूल्य किसको माना गया है तो स्वयं को। किसको? स्वयं को माना गया था। चलिए सर आते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर से नेक्स्ट है तुलसीदास जी के जीवन मृत्यु और उचित कर्म का चयन करें। यानी तुलसीदास का जन्म कब हुई थी और इसका मृत्यु कब हुई थी ये आपसे पूछे गए हैं। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या तो 1532 में इसकी जन्म हुई थी और 1623 में इसकी मृत्यु हुई थी। क्वेश्चन 2 तुलसीदास के गुरु का क्या नाम था। जो तुलसीदास है इनके गुरु का नाम क्या था तो बोलेंगे नर हरिदास। क्या था? नर हरिदास। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगी। 2 पे आते हैं 3 पे तुलसीदास के आराध्य कौन थे तो तुलसीदास के जो आराध्य थे वो आपसे पूछे गए तो बोलेंगे सर राम। क्या हो जाएगी? राम। राही चकी चित्र लिखी सी में कौन सा अलंकार है तो याद रखिए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा उपमा अलंकार। क्या हो जाएगी? उपमा अलंकार। चलिए मेरे प्यारे अगला जो क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा बरमासा। बरमासा से क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं या आपसे एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एक एक क्वेश्चन को चलिए हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखते हैं। देखिए पहला जो क्वेश्चन है बरमासा जैसी के किस महाकाव्य से लिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है तो बोलेंगे पद्मावत से लिया गया है। कहाँ से? पद्मावत। ऑप्शन नंबर ए आपका बी इसका राइट आंसर होगा। बरमासा में किसके वियोग का वर्णन किया गया? किसके वियोग का वर्णन किया गया तो नागमती का। किसका? नागमती। जो अगला वीडियो होगी वो कौन सा सब्जेक्ट का होगा आप लोग इसके लिए आप लोग कमेंट सेक्शन दबा करके कमेंट ठोके ताकि मुझे भी पता चलेगा कि आप लोग कितना इंटरेस्ट रखते हैं। ठीक है, चलिए सर अगला जो क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि अगहन मास में दिन और रात की स्थिति कैसी होती है। अगहन मास जो हम लोग खोटा भाषा बोलते हैं तो इसका राइट आंसर हो क्या? दिन छोटे रात बड़ी होती है ना। ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 4 पे। अगहन मास में सभी अपने घरों में क्या क्या तैयारियां करने लगे हैं तो अगहन मास में सभी तैयारी करते हैं किसके लिए? सभी घरों में गर्म कपड़े निकालने लगते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी इसका राइट आंसर होगा। अगहन मास का मतलब मान के चलिए ठंडा के दिन के बारे में वो बात कर रही है। नागमती का खोया हुआ रूप रंग कैसे वापस आ सकता है तो कैसे वापस आ सकता है तो बोलेंगे सर रत्नसेन के वापस आने से। यानी ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट आंसर होगा। नागमती को कौन सी आग जला रही थी। जो नागमती है इस कविता में उसमें कौन सी नाग को जो है आग को जला रही थी। जो क्वेश्चन नंबर 6 से इसका राइट आंसर हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर ए बिरहा की। क्या हो जाएगी? बिरहा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सर अगले क्वेश्चन पे आते हैं 7 नंबर पे। अगहन के बाद कौन सा महीना आता है। जो अगहन महीना है उसके बाद कौन सा महीना आता है तो बोलेंगे सर वो आता है पूस महीना। क्या होता है? पूस महीना। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं चकवा और चकवी का मिलान कब होता है तो दिन में। क्या होगी? दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर 9 नंबर में आता है क्वेश्चन नंबर जो 9 है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझिएगा 9 नंबर क्वेश्चन। नागमती ने विरह को किसकी संज्ञा दी है तो किसकी संज्ञा दी है ये भी क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है तो बोलेंगे सर वो संज्ञा दी थी बाज की। क्या हो जाएगी? बाज इसका सही उत्तर हो जाएगा। नागमती की हड्डियां विरह में कैसे हो गई है? कैसे विरह में हो गई थी बोलेंगे सर शंख की तरह खोखली। शंख जो हम लोग बजाते हैं ना शंख शाम के समय वही शंख की तरह खोखली हो गई थी उनका हड्डी। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं माघ महीने में नागमती की क्या स्थिति थी। जो नागमती है उसके माघ महीने में क्या स्थिति थी? रुई के समान जलने लगती है। ऑप्शन नंबर आपका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर आते हैं 12 नंबर पे। राजा रतसेन से बिछड़ने के बाद नागमती कैसी रहती है तो राजा नागमन से बिछड़ने के बाद जो नागमती है वह रहती है उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। आते हैं क्वेश्चन नंबर सर 13 पे।
नागमती विरह की आगरी में जलकर क्या बन गई है। जो नागमती है वो आग में जलकर वह क्या बन गई है, तो बताएंगे सर वह राख बन गई थी। क्या बोलेंगे सर, राख इसका सही उत्तर होगा। बरमासा पाठ के पदों की भाषा कौन सी है, तो इस क्वेश्चन को जो बिल्कुल सही उत्तर होगा अवधी। क्या भाषा है, अवधी, ठीक है, अवधी भाषा है। और तुलसीदास ने दो भाषा में लिखा था, अवधी और ब्रज भाषा, तो उसमें से अवधी भाषा आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए सर आते हैं अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन नंबर 15। सैचान शब्द का क्या अर्थ है। जो सैचान शब्द है इसका अर्थ होता है क्या, बाज आदि होता है। क्या होता है मेरे प्यारे, बाज इसका राइट आंसर होता है। चलिए मेरे प्यारे अगला जो क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन को देखिए क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के रिगार्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है मेरे प्यारे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसलिए सभी का सभी क्वेश्चन को आप लोगों को देखना बहुत ही जरूरी है। तो पहला जो क्वेश्चन आपके सामने, विद्यापति के पदों में नायक नायिका कौन सी है, तो बताएंगे सर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा क्या, राधा कृष्ण। क्या हो जाएगी, राधा कृष्ण। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, विद्यापति के पदों में नायिका अपने नायक के पास क्या भेजना चाहते थे, तो वो क्या भेजना चाहते थे, बोलेंगे सर पत्र भेजना चाहते थे। राधा किस महीने में कृष्ण के वियोग की पीड़ा सहने में असमर्थ थी, तो बताएंगे सर सावन महीना में। कौन से महीना में, सावन महीना इसका राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं सर क्वेश्चन में जो आपका 4 है, वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया 4 में कि राधा का मन अपने साथ कौन ले गए थे, तो बताएंगे सर कृष्ण ले गए थे। कौन ले गए थे, कृष्ण। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, कवि नायिका को कृष्ण के किस माह तक वापस आ जाने का सत्वाहन देते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 5 इसका बोलेंगे सर कार्तिक महीना। कौन सा महीना, कार्तिक महीना। नायिका को प्रेम का स्वरूप कैसा लगता है, जो नायिका है उनका प्रेम का जो स्वरूप है वो आपसे पूछा गया है कि कैसा लगता है, तो बोलेंगे सर प्रतिपल नवीन जैसा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे क्लास अच्छा लगे मेरे प्यारे तो अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और आप लोग ये भी बताएं कि अगला जो वीडियो होगी यानी अगला जो क्लासेस होगी वो कौन सा सब्जेक्ट का क्लास होगा, ये भी आप लोग बताएं, ताकि मैं आप लोगों के सामने वो क्लास लेकर आने की कोशिश करूंगा। बस मेरा एक बार टारगेट है कि जो भी हमारे पास पढ़ रहे हैं मेरे प्यारे, इस बार टारगेट बनाइए कि एक नंबर भी और एक मार्क्स भी नहीं छोड़ना चाहिए। 90% तो 90% याद रखिएगा, ठीक है। सखिया नायिका से किस विषय के बारे में पूछ रही है, जो सखिया है वो नायिका से किसके विषय के बारे में पूछ रहे थे, प्रेम के अनुभव के विषय में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सर आते हैं सर क्वेश्चन नंबर, हम लोग आते हैं 8 नंबर पे। विद्यापति किस राज्य के दरबारी कवि थे, जो विद्यापति है वो किस राज्य के दरबारी कवि थे, तो बोलेंगे सर शिव सिंह की। क्या हो जाएगी, शिव सिंह। ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट आंसर होगा। राधा के मुख्य की उपमा किससे ली गई है, यानी किससे की गई है, और तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसका राइट आंसर होगा सर कमल का। क्या हो जाएगी, कमल इसका राइट आंसर होगा। पुष्पपति बागों को देखकर राधा की क्या प्रतिक्रिया होती है, तो राधा जो इसकी प्रतिक्रिया होती है आंखें बंद कर लेती है। क्या होती है, आंखें जो है वो बंद कर लेती है। मैं फास्टली इसलिए बता रहा हूं क्योंकि क्लास जो है बहुत ही रनिंग भी चल रही, इसलिए क्योंकि आप लोगों को बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ पे क्विक रिवीजन करवाना है। विद्यापति किन दो काल के संधि कवि है, तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 11 है, तो बोलेंगे सर आदिकाल और भक्तिकाल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। कोयल भंवरों की आवाज सुनकर राधा क्या करती है, तो राधा क्या करती है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, तो बोलेंगे सर कान बंद कर लेती है। क्या कर लेती है, कान जो है वो अपने बंद कर लेती है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, विद्यापति की अधिकतर रचनाएं किस भाषा में ली गई है, तो विद्यापति की अधिकतर भाषाएं जो है मैथिली भाषा से ली गई। कौन सी भाषा से, मैथिली। कृष्ण के वियोग में राधा की शारीरिक अवस्था कैसी हो गई है, तो कैसी हो गई, तो बोलेंगे सर कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के चांद के समान। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 15। नायिका भूमि पर बैठने के बाद उठ क्यों नहीं पाती है, तो इसका जो उठने का नहीं कारण जो है विरह पीड़ा से अत्यधिक कमजोर होने के कारण। ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राधा की व्याग्रता और अधिक कब बढ़ जाती है, तो बताएंगे सर जो क्वेश्चन नंबर 16 है वो उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगी। चलिए सर अगले क्वेश्चन पे आते हैं 17। कृष्ण गोकुल को छोड़कर कहाँ चले गए थे, जो कृष्ण है वो महाभारत अगर आप लोग देखे होंगे तब सभी का सभी स्टूडेंट ये सब कर लेंगे, क्योंकि बहुत ईजी है, ये चैप्टर का पूरा महाभारत से ही रिलेटेड है। तो कृष्ण गोकुल को छोड़कर कहाँ चले गए थे, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए, तो बोलेंगे मथुरा। कहाँ चले गए थे, मथुरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सर आते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। विद्यापति की रचना है कीर्तिकला, पदावली, कीर्तिकपता, एंड ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुसुमित कनन कोकिलन कलारव में कौन सा अलंकार है, तो कौन सा अलंकार के बारे इन्होंने बताया, तो बोलेंगे सर अनुप्रास अलंकार। क्या हो जाएगी, अनुप्रास अलंकार। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके सामने कि कृष्ण के विरह के
परिणाम स्वरूप राधा कैसी हो गई थी, तो बोलते हैं सर अत्यधिक कमजोर। क्या हो जाएगी? अत्यधिक कमजोर। तो मेरे प्यारे यहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारा क्वेश्चन को मैं अपनी तरफ से आप लोगों को बताने की कोशिश किया हूँ, और आशा करते हैं एडिशन कि अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लग रहा है तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो में आप लोग कमेंट करें कि कौन सा, मैं वेट करता आप लोगों को कमेंट का कि आप लोग नेक्स्ट वीडियो में कौन सा, नेक्स्ट क्लास में आप लोग कौन सा क्लास के बारे में, कौन सा सब्जेक्ट के बारे में आप लोग देखना चाहते हैं। तो जल्दी से कमेंट कराना भूलें। चलिए मिलते हैं एक नया वीडियो में नया सब्जेक्ट के साथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पढ़ाई में व्यस्त।